नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, भाग 1 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। श्री राम शरणम मम। कर्म जीवन की बाध्यता है, किंतु प्रत्येक कर्म व्यक्ति के जीवन में बंधन की सृष्टि करता है। इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में यज्ञ कर्म का आदेश देते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म कर। यह यज्ञ कर्म क्या है? गीता में यज्ञ कर्म की व्यापकता का संकेत विविध प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए किया गया है। यज्ञ शब्द का प्रयोग करते ही व्यक्ति के मनश्चक्षुओं के समक्ष यज्ञ कुंड और आहुति का चित्र आ जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण यज्ञ शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। विविध प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए वे जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसका तात्पर्य यही है कि वे जीवन की प्रत्येक क्रिया को ही यज्ञ कर्म के रूप में परिणत करने का आदेश देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रतः। उपरोक्त श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ के उल्लेख का तात्पर्य ही यज्ञ की व्यापकता की ओर इंगित करता है। फिर भी यज्ञ शब्द के पीछे निहित तात्पर्य को हृदयंगम करने के लिए कर्मकांड मूलक प्रक्रिया से संपन्न होने वाले यज्ञ की प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसीलिए गीता में यज्ञों की विविधता वर्णन करते हुए अग्नि और आहुति को ही प्रतीक रूप में चुना गया है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मात्मनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रतः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरनियताहारः प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञः वित्तता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। यज्ञ के लिए आचरण करने वाले उन पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात श्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। और अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। और दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को, चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि में हवन करते हैं।
और दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और दूसरे ज्ञानी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। और दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अग्नि और आहुति का प्रीतात्मक तात्पर्य क्या है? बहिरंग दृष्टि से देखने पर अग्नि में डाली जाने वाली आहुति पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर आहुति में प्रयुक्त होने वाले अन्न को यदि भूमि में डाला जाए तो वह अन्न अंकुरित और फलित होकर बोने वाले को कई गुना होकर प्राप्त होता है। किसान इसी प्रक्रिया से अन्न प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि क्यों न हम भूमि से ही अन्न प्राप्त करें। अग्नि में आहुति डालकर अन्न को जलाकर रख नष्ट करना सर्वथा अविवेक का कार्य है। किंतु गीता का आग्रह है कि भूमि से अन्न प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ की अपेक्षा है। भूमि से अन्न प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, पर उस प्रक्रिया की प्रकृति के अन्य रूपों की सहायता भी अपेक्षित है। यदि मेघ के द्वारा जल की वर्षा न हो तो भूमि से कई गुना अन्न प्राप्त तो करना दूर, मूल का लौटाना भी असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से मेघ का निर्माण होता है और उससे वर्षा होती है, तभी अन्न प्राप्त होता है। इसीलिए यज्ञ की आवश्यकता होती है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भूमि और जल की सहायता से अन्न की उपलब्धि को तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पर यज्ञ के द्वारा मेघ का निर्माण होता है, यह शुद्ध श्रद्धा और भावना का ही विषय हो सकता है। प्रकृति में मेघ निर्माण की प्रक्रिया भी भिन्न रूप से परिलक्षित होती है। सूर्य की किरणों के द्वारा शोषित होकर समुद्र का जल मेघ के रूप में परिवर्तित होकर आकाश में छा जाता है। वायु के द्वारा आकाश मार्ग से मेघ हम तक पहुंचकर जल की वर्षा करते हैं। अतः इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि भूमि के द्वारा अन्नोत्पादन की प्रक्रिया में भी पंचभूतों का सहयोग अपेक्षित है। भौतिकवादी प्रकृति को जड़ रूप में देखकर उस पर अधिकार करने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्येक जड़ पदार्थ में चैतन्य तत्व विद्यमान है। पदार्थ को सक्रिय करने वाला चेतन ही उसकी दृष्टि में देवता है। अतः वह प्रकृति के विभिन्न अंगों के स्वामी देवताओं की प्रार्थना करता है कि वे उसे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। श्री कृष्ण यही आदेश देते हैं कि यज्ञ के द्वारा यजन करने पर देवता व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं और इस तरह परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करें। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। तथापि तार्किक दृष्टि से इसके विरुद्ध भी अनेक तर्क किए जा सकते हैं। क्या यज्ञ के अभाव में मेघ जल की वर्षा नहीं करेंगे? क्या जिन देशों में यज्ञ नहीं होता वहां जल की वर्षा नहीं होती? वैज्ञानिक साधनों से भी जल पाया जा सकता है, फिर क्या आवश्यकता है कि हम देवताओं की प्रार्थना करने जाएं? वस्तुतः यज्ञ रहित समाज कभी संभव ही नहीं है। अग्निकुंड में वेद की रचाओं के माध्यम से यज्ञ भले ही न हो,
पर यज्ञों की विस्तृत नामावली पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार का यज्ञ तो व्यक्ति और समाज में चलता ही रहता है। यह तो आदान प्रदान की प्रक्रिया है। एक पुत्र द्वारा पिता की सेवा न किए जाने पर भी पिता तो अपने कर्तव्य का पालन करता ही है, और ऐसे पुत्र की समाज में प्रत्येक व्यक्ति निंदा ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह आकांक्षा स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहती है कि वह जिन लोगों के लिए कुछ करता है बदले में वह भी उसका प्रतिदान दे। अतः देवताओं को आराधना न किए जाने पर भी देव शक्तियाँ अपनी ओर से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। पर यह व्यक्ति और समाज के लिए सर्वथा लज्जास्पद है कि वह किसी से निरंतर दान ग्रहण करता हुआ भी उसके प्रति कृतज्ञ न बने। प्रकृति को जड़ मानकर उसे अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने की प्रवृत्ति को पौराणिक दृष्टि से हम आसुरी प्रवृत्ति कह सकते हैं। पुराणों में जिन शक्तिशाली दैत्यों और राक्षसों का वर्णन किया गया है, उन सब में यह प्रवृत्ति समान रूप से विद्यमान थी। हिरण्यकशिपु और रावण के प्रकृति के समस्त स्तरों पर अधिकार कर उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने में समर्थ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस में इसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। रामचरितमानस और कवितावली में भी इसका कवित्वपूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है। रावण की वाटिका में पवन देवता भयभीत होकर चलते हैं। उन्हें भय लगता है कि कहीं रावण क्रुद्ध होकर उन्हें दंडित ना करे। बासव बरुण विधि बनते सुहावनो, दसानन को काननो, बंसंत को सिंगारुसो। समय पुराने पात परत, डरत बातु, पालत लालत रतिमार को बिहारुसो। देख बर बापिका तड़ाग, बाग को बनाऊं, राग बस भो बिरागी, पवन कुमारुसो। सिय की दशा बिलो की बिटप अशोक तर, तुलसी बिलो क्यों सो तिलोक, शोक सारुसो। माली मेघ माल, बनपाल बिकराल भट, नीके सब काल सिंचई, सुधा सार नीर के। मेघनाथ ते दुलारों, प्राण ते पियारो बागु, अति अनुरागु जियम, जातु धान धीर के। तुलसी सो जानी सुनी, सिय को दरसु पाई, पैठो बाटिका बजाई, बल रघुबीर के। विद्यमान देखत दसानन को कानून सो, तहस नहस कियो साहसी समीर के। रावण सूर्य, चंद्रमा, पवन, वरुण, अग्नि, यम आदि सभी को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने में समर्थ है। प्रत्येक भौतिकवादी विज्ञानवेत्ता इसी दिशा में सक्रिय है। जिन बुद्धिवादियों को यह भ्रांति है कि आदि काल में अविकसित मनुष्य ही प्रकृति से भयभीत होकर उसकी देवताओं के रूप में प्रार्थना करने लगा, उन्होंने पौराणिक दर्शन के प्रति उचित न्याय नहीं किया है। पुराणों में जिस व्यापक इतिहास का उल्लेख किया गया है, उसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से ही दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां विद्यमान थी। प्राचीन काल में भी ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे जिन्होंने विशेष काल की सीमाओं में प्रकृति पर अधिकार का दावा किया। उनका दावा यथार्थ जान पड़ा, पर कभी न कभी उनकी धारणा का मिथ्या तत्व सामने आ गया। जलती हुई लंका को रावण मेघवर्षण के माध्यम से बुझाना चाहता है, पर वह असमर्थ हो जाता है। अग्नि, जल, वायु पर अधिकार का उसका दावा मिथ्या सिद्ध होता है। यही बात आज भी समान रूप से कही जा सकती है। रावण, जिसे हनुमान की पूंछ को जलाने का साधन समझ रहा था, वह लंका के विनाश का प्रबंध था। विज्ञान ने शक्ति के अनेक केंद्रों को विकसित कर उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने का दावा किया है, पर कौन नहीं जानता कि महाविनाश की आशंका आज सबके अंतर में उमड़ रही है, और जब कभी विश्व का विनाश होगा तब वह विज्ञान की आत्महत्या का सबसे बड़ा दृष्टांत होगा। अध्यात्मवादी प्रकृति पर अधिकार का दावा नहीं करता, वह उससे प्रार्थना पूर्वक प्रसाद प्राप्त करता है। वह उसकी प्रदत्त शक्तियों का सदुपयोग करता है, इसीलिए उसकी देवाराधना यज्ञ मूलक है। जिन्हें प्रार्थना और यज्ञ में हीनता का बोध होता है, उनके लिए दैत्य परंपरा का मार्ग खुला हुआ है। अग्नि में आहुति देने की प्रक्रिया कर्मकांड की विधि के साथ साथ हमारे सामाजिक दर्शन का एक प्रतीक भी है। जब एक किसान भूमि में अन्न डालता है, तब उस पृथ्वी से उत्पन्न अन्न पर भी उसका ही अधिकार होता है।
किंतु अग्नि में आहुति डालने पर मेघ से जिस वर्षा की आशा की जाती है वह केवल आहुति देने वाले के खेत ही में न होकर सर्वत्र होती है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारी दृष्टि व्यक्तिगत लाभ की ही होती है, किंतु जब तक अपने स्वार्थ को हम सामाजिक हित से संबंध नहीं बना लेते तब तक उसे हम यज्ञ भावना विहीन कर्म के रूप में ही देख सकते हैं, और ऐसा कर्म परस्पर संघर्ष और द्वेष की प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहित कर सकता है। इस तरह यज्ञ अपने व्यापक अर्थों में न केवल देवताओं से हमारे संबंध को संहिताबद्ध करता है, अपितु सामाजिक सौहार्द में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गीता में यज्ञ तत्व को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस के विविध प्रसंगों में यज्ञ तत्व की विस्तृत व्याख्या प्राप्त होती है। मानस में 7 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इनमें 3 यज्ञों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और 3 यज्ञ ध्वंस कर दिए जाते हैं। राक्षसों के द्वारा यज्ञ ध्वंस किया जाता है। इसका संकेत तो मानस में प्राप्त होता ही है, किंतु यहाँ जिन 3 यज्ञों के ध्वंस का उल्लेख किया गया है उसका विलक्षण विरोधाभास यही है कि ये यज्ञ भगवान शिव और श्रीमद् भगवत राघवेंद्र के आदेश से नष्ट किए जाते हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि यज्ञ की कर्मकांड मूलक प्रक्रिया को ही मानस में यज्ञ के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। मानस की दृष्टि में यज्ञ की सार्थकता तभी है जब उसके पीछे यज्ञ की भावना विद्यमान हो। मानस में सर्वप्रथम दक्ष यज्ञ का उल्लेख किया गया है। दक्ष प्रजापति एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसमें भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ में सभी देवता सशरीर भाग लेते हैं। शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसीलिए भगवान विष्णु और लोक पितामह ब्रह्मा भी इस यज्ञ में भाग लेना उचित नहीं समझते। भृगु के आचार्यत्व में यज्ञ चल ही रहा था कि भगवती सती अनाहूत होने पर भी पिता दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए आ जाती हैं। यज्ञ में भगवान शिव को परंपरागत दिया जाने वाला बलिभाग भी अर्पित नहीं किया गया था। सती को इसमें अपमान की अनुभूति होती है और वे यज्ञ मंडप में ही स्वयं को युगाग्नि से दग्ध कर लेती हैं। क्रुद्ध शंकर के गण यज्ञ विनष्ट करने की चेष्टा करते हैं। महर्षि भृगु अपने मंत्र बल से उन्हें परास्त कर देते हैं। देवाधिदेव रुद्र को जैसे ही यह समाचार प्राप्त होता है, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट कर उन्हें दक्ष यज्ञ नष्ट करने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध वीरभद्र यज्ञ मंडप को नष्ट कर देते हैं, आचार्य और उनके सहयोगियों की पिटाई करते हैं तथा दक्ष का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल देते हैं। भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पधारते हैं। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान देते हैं। इस तरह ध्वंस के पश्चात दक्ष यज्ञ संपन्न होता है। उपर्युक्त उपाख्यान का गहराई से अध्ययन करने पर यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को हृदयंगम करना सरल प्रतीत होता है। सबसे महत्व का प्रथम तथ्य यह है कि इस यज्ञ के यजमान दक्ष हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र और प्रजापति हैं। गीता में यज्ञ कर्म के उपदेष्टा प्रजापति ब्रह्मा हैं, जिन्होंने प्रजा को यज्ञ का उपदेश दिया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। अर्थात परम दृष्टि में यही जान पड़ता है कि दक्ष पितृभक्त और आज्ञाकारी हैं, जिन्होंने यज्ञ का आयोजन कर पिता के आदेश को मूर्तिमान करने का प्रयास किया। पर यज्ञ का ध्वंस कुछ दूसरी कहानी ही कहता है। दक्ष के जीवन की यह विचित्र विडंबना है कि वे शिव के श्वशुर होते हुए भी उनसे द्वेष करते हैं। द्वेष का कारण है उनका मिथ्या अहंकार। मानस में इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक विचित्र प्रस्तुत किया गया है। दक्ष अनेक कन्याओं के पिता थे। उन्होंने ब्रह्मा के आदेश से अपनी पुत्री सती को भगवान शिव को अर्पित किया था, पर बाद में उन्हें अपने इस निर्णय के औचित्य पर संदेह हो गया। फिर भी वे अब कर ही क्या सकते थे। पर यह भीतरी असंतोष उस दिन विद्वेष बन बैठा जब प्रजापति चुने जाने के बाद वे ब्रह्मा की सभा में पधारे और सभी देवताओं ने उठकर उनका स्वागत किया, किंतु भगवान शिव बैठे रहे। क्रुद्ध दक्ष स्वयं अपने को अपमानित अनुभव करते हुए महादेव पर बरस पड़े हैं, पर भगवान महेश शांत बने रहे। दक्ष द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का एक उद्देश्य शिव को अपमानित करना भी था।
वस्तुतः दक्ष और शिव का संघर्ष सर्वथा व्यक्तिगत रहा हो, ऐसी बात नहीं है। शिव और दक्ष की मनोवृत्ति एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। दक्ष प्रजापति हैं तो शिव संहार के देवता हैं। जिनका उद्देश्य सृष्टि का विस्तार हो, उसे संहारक अपना विरोधी जान पड़े, यह स्वाभाविक ही था। यद्यपि सृष्टि के मूल रचयिता ब्रह्मा यह भली प्रकार समझते हैं कि सृजन और संहार एक दूसरे के पूरक हैं, पर दक्ष ब्रह्मा का पुत्र होते हुए भी इस सत्य को गले नहीं उतार पाता। शिव सामाजिक मर्यादाओं को स्वीकार नहीं करते। उनका आचार विचार लोक से भिन्न है। प्रजापति सभी को अनुशासनबद्ध देखना चाहता है, इसीलिए उसे शिव के व्यवहार में उच्छृंखलता का दर्शन होता है। उसे यही भय सताता रहता है कि इससे प्रजा में भी मर्यादा उल्लंघन की प्रवृत्ति जागृत होगी। दक्ष में जीवन के विराट स्वरूप को पहचानने की क्षमता नहीं है। प्रजापति होकर उसका अभिमान अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। मानस में भी उसके चरित्र पर यही टीका की गई है। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। उसे पता लगता है कि जैसे सारी सृष्टि की व्यवस्था का भार उसी पर है, यदि उसकी दृष्टि और व्यापकता पर जाती तो उसे इस मिथ्या व्यामोह से मुक्ति मिल जाती। अनादि अनंत भगवान महाकाल शिव की काल परिधि में प्रजापति की तो कोई गणना ही नहीं है। वहाँ तो न जाने कितने ब्रह्मा आते और चले जाते हैं। शिव के इस स्वरूप पर यदि दक्ष की दृष्टि गई होती तो वह अपने आगमन पर शिव के न खड़े होने को स्वयं का अपमान न मान बैठता। उसका तर्क तो यह रहा होगा कि यदि शिव ब्रह्मा से न्यून न होते तो उनकी सभा में उनसे साधारण आसन पर कैसे बैठते। इस प्रक्रिया में भगवान शिव की जिस समत्व स्थिति का पता चलता है, दक्ष की दृष्टि इस पर नहीं जाती। समाज ने अपनी सुव्यवस्था के लिए भाषा, क्रिया आदि के अनेक प्रतीकात्मक संकेत स्वीकार कर लिए। समाज का व्यवहार इन्हीं के आधार पर चलता भी है। किसी को देखकर उठ खड़े होना सम्मान है, इसका कोई तात्विक आधार नहीं है, पर कुछ संकेतों और क्रियाओं का व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उन्हें पूर्ण सत्य मानने की भूल कर बैठता है। शिव इन मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार करते हैं। जीवन की व्यापकता से अनभिज्ञ दक्ष मान्यताओं को ही पूर्ण सत्य मान बैठा है। प्रवृत्ति के प्रति उसकी तीव्र आसक्ति उसे निवृत्ति का विरोधी बना देती है। देवर्षि नारद के विरुद्ध भी वह इसीलिए क्रुद्ध हो उठता है कि उसके अनेक पुत्रों को उन्होंने निवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित कर दिया है। उसे लगता है सृष्टि का विस्तार करता हुआ वह पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन कर रहा है और देवर्षि उसमें बाधक हैं। ऐसी कल्पना करते हुए वह यह भूल जाता है कि नारद भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा यदि उन्हें नारद जी को गृहस्थ की दिशा में प्रेरित नहीं करते हैं तो इसका भी तात्पर्य यही है कि वे जीवन के द्वितीय पक्ष को कम महत्व नहीं देते। भगवान शिव प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के ही समन्वित रूप हैं। एक ओर वे सती का पानी ग्रहण करते हैं तो दूसरी ओर अवसर आने पर उनके त्याग में भी उन्हें संकोच नहीं होता। उनमें आग्रह का अभाव है। उनके चरित्र में लौकिक मर्यादाओं का जो तिरस्कार बहुधा दिखाई देता है, उसके मूल में उच्छृंखलता नहीं है। वे मर्यादा के नाम पर समाज में फैले दंभ पर प्रहार करते हैं। व्यक्ति जो वस्त्र धारण करता है वह उसकी मर्यादा का ही प्रतीक है, पर यही वस्त्र जब व्यक्ति की महत्ता का हेतु बन जाता है और उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्य आंका जाने लगता है, तब वह समाज के दंभ का प्रतीक बन जाता है। शिव नग्न होकर वस्त्र को इतना महत्व देने वालों का उपहास करते हुए से प्रतीत होते हैं। उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में यही दृष्टिकोण है। दक्ष के जीवन में आग्रह, कामनाओं और दंभ का बाहुल्य है और उन्हीं को वह लोक संरक्षण और मर्यादा के रूप में दिखता है। ऐसे ही लोगों की गीता में वेदवादी कहकर उनकी निंदा की गई है। स्वयं श्री कृष्ण यज्ञों को कामधेनु कहते हैं, पर जो लोग इस यज्ञ को व्यापकता को नहीं पहचानते, सकामता के अंतराल में निष्कामता का जो तत्व छिपा हुआ है उसे नहीं जानते, उन्हें अल्पज्ञ कहकर उनकी आलोचना करते हैं। यज्ञ में भगवान शिव का भाग वैदिक परंपरा में मान्य है, पर भगवान शिव को इस भाग से वंचित करके दक्ष इस पद्धति में परिवर्तन करना चाहता है। इसमें वह आचार्य भृगु का सहयोग प्राप्त कर लेता है।
यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित न करना भी इसी योजना का एक भाग था। सभी देवताओं का मूक समर्थन भी उसे प्राप्त है। रुद्र की सारी रहनी देव परंपरा से भिन्न है। शिव का सारा क्रियाकलाप उन्हें अपना उपहास सा प्रतीत होता है। कुछ ना कर पाने की असमर्थता ही उन्हें मूक बनाए हुए थी। दक्ष जैसे अभिमानी के रूप में उन्हें एक नेतृत्व प्राप्त होता है। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक इस यज्ञ में भाग लेने के लिए चल पड़ते हैं। गोस्वामी जी उनकी मनोवृत्ति के प्रकटीकरण के लिए बड़े सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। ब्रह्मा और विष्णु दक्ष के अविवेक को दृष्टिगत रखकर ही यज्ञ में भाग लेना अस्वीकार कर देते हैं, किंतु इन दोनों के द्वारा कोई सक्रिय विरोध न होने से दक्ष को लगा कि वस्तुतः दिखाने के लिए ही दोनों नहीं आ रहे हैं। फिर उसे यह भी लगा होगा कि जहाँ सारा देव समाज आ रहा है वहाँ तीन ना सही। प्रजापति को अपने साथ बहुतों के होने का गर्व है। उसके ध्यान में ही नहीं आता कि इन तीनों के न आने का अर्थ क्या है। विष्णु यज्ञ पुरुष हैं। ब्रह्मा का दूसरा नाम है विधि। मानस की भाषा में भगवान शिव मूर्तिमान विश्वास हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। विष्णु ही साध्य हैं। जिस यज्ञ में साध्य नहीं, साथ ही विधि और विश्वास का अभाव हो, उसका ध्वंस होना तो स्वाभाविक ही है। आचार्य, यजमान, होता, श्रुवा, यज्ञकुंड और आहुत या मंत्र मात्र ही यज्ञ नहीं है। ये तो यज्ञ के उपकरण मात्र हैं। जैसे विवाह में भव्य मंडप बनाया गया हो, कलात्मक साज सज्जा की गई हो, बारात बड़ी शानदार हो और उसका भरपूर स्वागत हो, पर यदि यह पता चले कि सभी आ गए पर दूल्हा रूठ कर कहीं भाग गया है, बस ऐसी ही उपहासास्पद स्थिति दक्ष की है। फिर भी विध्वंस के बाद दक्ष का यज्ञ भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होता है। समाज में दक्षता या बुद्धिमत्ता का समग्र विनाश हो जाए, वह रुद्र को भी अभीष्ट न था। वीरभद्र ने भी केवल दक्ष का सिर ही यज्ञ कुंड में डाल दिया था। यह यज्ञ की वास्तविक पूर्णाहुति थी। यज्ञ की समग्रता अहम की आहुति देकर अभिमान शून्य हो जाने में है। दक्ष को अपनी बुद्धि का तीव्र अभिमान था। वीरभद्र ने सिर के माध्यम से उसका नष्ट कर दिया। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़कर उन्हें महादेव ने पुनः जीवन दान दिया। पशु पर बस है, उसमें स्वतंत्र बुद्धि का अभाव है। जीव में भी विश्वास का उदय तभी होता है जब वह ईश्वर की परतंत्रता स्वीकार करे। परबस जीव स्वबस भगवंता। दक्ष ने बाद में भगवान रुद्र की स्तुति के माध्यम से अपने अपराध का परिमार्जन किया। आचार्य और देवताओं के भी विभिन्न अंग नष्ट किए गए थे। उन्हें भी अंगों के सदुपयोग के लिए अन्य अंग प्रदान किए गए। यज्ञ के माध्यम से जिन देवताओं की आराधना की जाती है वे भी वस्तुतः पूर्ण नहीं हैं। इस उपाख्यान के माध्यम से भी इसकी ओर इंगित किया गया। इसीलिए गीता में एक ओर तो यज्ञ की प्रशंसा की गई, पर दूसरी ओर सकामता को ही सब कुछ मारने वाले वेदवादियों की निंदा भी की गई। साथ ही कर्ममय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की अधिक प्रशंसा की गई। श्रेयान् द्रव्यम आद्यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। दक्ष यज्ञ की ही भांति रावण और मेघनाद के यज्ञों के ध्वंस की गाथा भी मानस में प्राप्त होती है। इन यज्ञों के ध्वंस का आदेश भी यज्ञ रक्षक भगवान राम के द्वारा दिया जाना अद्भुत सा प्रतीत होता है, किंतु इन दोनों यज्ञों के मूल में दक्ष यज्ञ की अपेक्षा भी विकृत उद्देश्य विद्यमान था। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य केवल अहम का प्रदर्शन और भगवान शिव द्वारा किए गए कल्पित अभिमान का बदला लेना था, किंतु रावण और मेघनाद तो यज्ञ के माध्यम से यज्ञ पुरुष भगवान को ही विनष्ट करने पर तुले हुए थे। रावण और मेघनाद का यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा था। दोनों को ही यज्ञ की क्षमता पर विश्वास था। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि रावण और मेघनाद के द्वारा दूसरों का यज्ञ नष्ट करने के पीछे भी यही प्रगाढ़ विश्वास विद्यमान था।
वे नहीं चाहते थे कि यज्ञ के द्वारा अन्य लोग भी शक्ति प्राप्त करें। साथ ही उनकी यह भी दृढ़ मान्यता थी कि विधि पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ भाग को ग्रहण करने के लिए देव शक्तियाँ बाध्य हैं, भले ही उनके पीछे कितनी ही विकृत भावना कार्य कर रही हो। उसकी दृष्टि में यज्ञ कर्म कांड की एक प्रक्रिया है, इसमें भावना का कोई महत्व नहीं है। उसकी दृष्टि में देवता एक ऐसे व्यापारी की भांति हैं जिनसे द्रव्य के बदले में पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। दैत्यों की इस मनोवृत्ति की तुलना उस डाकू दल से की जाती है जो किसी शस्त्र विक्रेता से शस्त्र खरीदकर रात्रि को उस व्यापारी को उन्हीं से लूटने की योजना बना रहा हो। सृष्टि के प्रत्येक क्रियाकलाप में विधि और पुरुषार्थ के महत्व को स्वीकार करना ही होगा। पदार्थ के सृजन की पद्धति का सही परिज्ञान प्राप्त कर लेना ही भौतिक विज्ञान का उद्देश्य है, किंतु इस प्रक्रिया का ज्ञान जब किसी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जिसे उसके दुरुपयोग में किसी प्रकार के संकोच का अनुभव न होता हो, तब समाज के लिए ऐसा ज्ञान भय और संहार का हेतु बन सकता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के संदर्भ में यह सत्य समाज के समक्ष और भी अधिक मुखर हो उठा है। आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने पदार्थों के परीक्षण के द्वारा उनमें छिपी हुई शक्तियों का पता लगाया है। प्राचीन पुराण काल के दैत्य और राक्षस भी भौतिकवादी ही थे, किंतु उनकी शोध का केंद्र पदार्थ न होकर मंत्र और तपजन्य सिद्धियां थी। ठीक भौतिकवादियों की ही भांति वे भी शक्ति का मनमाना उपयोग करना चाहते थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्र, तप और देवताओं की स्वीकृति की अध्यात्मवादी होने के लिए यथेष्ट नहीं है। हिरण्यकशिपु, रावण आदि सभी दैत्य उग्र तपस्या के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का अधिकार प्राप्त करते हैं। यज्ञ के प्रति भी उनका यही दृष्टिकोण है। संभवतः उनके यज्ञ में भावना के स्थान पर क्रिया की ही प्रधानता है। श्री कृष्ण ने ऐसे यज्ञों की क्रिया विशेष बहुलाम कहकर उनकी आलोचना की है। भगवान राम बंदरों को ऐसे यज्ञ के ध्वंस की आज्ञा देकर यज्ञ के क्रिया पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष को ही अधिक महत्व देते हैं। बंदरों को मानस में देवताओं के अंश से अद्भुत व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। निज लोक कही बेरंचिके देवन इहै सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हर पद से बहु जाई। देवता यदि विधि की मर्यादा के नाते रावण के दुर्भाव से परिचित होते हुए भी उसके यज्ञ में भाग लेने के लिए बाध्य थे, तो वानरों के समक्ष इस प्रकार की कोई बाध्यता न थी। अंगद ने रावण के ऊपर प्रहार करते हुए उसके ध्यान के लिए बकध्यान शब्द का प्रयोग किया। रनते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आय भक ध्यान लगावा। भौतिकवादी जब ईश्वर की रचित मर्यादा का उल्लंघन करता है, तब उसकी अत्यधिक चातुरी ही उसके सर्वनाश का हेतु बन जाती है। मेघनाथ निकुंभिला के एकांत स्थान में युद्ध छोड़कर इसीलिए यज्ञ में संलग्न होता है कि वह यज्ञ के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर श्री राम को युद्ध में परास्त कर सके। ऐसी स्थिति में उस समग्र विधि की रक्षा के लिए निश्चल भाव से आसन पर बैठना था। श्री लक्ष्मण के सेनापतित्व में बंदरों ने निकुंभिला पर आक्रमण किया। बंदरों के द्वारा यज्ञ स्थल ध्वंस किए जाने पर भी वह कुछ समय तक धैर्य धारण किए बैठा रहा, किंतु इसके कुछ क्षण बाद ही ऐसा अवसर आया जब वह अधीर होकर आसन से उठ खड़ा हुआ और श्री लक्ष्मण से युद्ध करता हुआ यज्ञ स्थली में ही मारा गया। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन्ह कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तद्यपि न उठई धरहि कछ जाई, लात नहीं होती हति चले पर आई। लई त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छांड शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुग राजा, हत ही कोपित ही पयऊ न बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। देखे सी आवत पबि समझाना, तुरत भयऊ खल अंतर धाना। विविध भेष धरि करई लड़ाई, कबहुक प्रगट कबहु दुरि जाई।
देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करिदापा। छाड़ा बान माझ उल लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। विधि मूलक यज्ञ की यह स्वाभाविक परिणति है। जहाँ भावना का अभाव और केवल यज्ञ विधि ही सिद्धि का हेतु हो, वहाँ पर यज्ञ विधि में रंच मात्र त्रुटि भी यजमान के विनाश का हेतु बन जाती है। भावना प्रधान यज्ञ में विधि मूलक त्रुटि होने पर भी देवता उसे उदारता पूर्वक क्षमा कर देता है। यह ऐसा सार्वकालिक सत्य है जिसे व्यक्ति किसी भी देश और काल के संदर्भ में अनुभव कर सकता है। यदि वैज्ञानिक अणु विस्फोट के द्वारा शक्ति के प्रकटीकरण की प्रक्रिया में संलग्न है, तो क्षण भर का प्रमाद उसे मृत्यु के मुख में ढकेल सकता है। दूसरी ओर एक नन्हा बालक जब माँ से किसी वस्तु की याचना करता है, तब माँ उसके उच्चारण की क्षमता और योग्यता पर ध्यान न देकर अपने वात्सल्य से ही उसे वस्तु प्रदान करती है। माँ और बालक के संबंध में भावना की मुख्यता है। अणु में भी मातृरूपा महाशक्ति की सत्ता ही विद्यमान है। फिर भी भौतिकवादी की दृष्टि में वह माँ न होकर केवल ऊर्जा का केंद्र है, जिसे वह प्रक्रिया विशेष के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अणु शक्ति के द्वारा क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। वैदिक कर्मकांड की विधि मूलक प्रक्रिया के साथ साथ उपासना और ज्ञान के समन्वय से ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। गीता में श्री कृष्ण ने यज्ञ कर्म के माध्यम से जिसकी ओर इंगित किया है, यदि उसका उपयोग केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए ही किया जाए अथवा दैत्यों की भांति उसका दुरुपयोग किया जाए, तब ऐसी स्थिति में उससे किसी श्रेष्ठ परिणाम की आशा नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस में यज्ञ प्रक्रिया के क्रमिक विकास का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। सकाम यज्ञ को उचित दिशा निर्देशन में किस प्रकार लोकमंगल के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, इसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत महाराज श्री दशरथ के द्वारा किया जाने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ है। दशरथ वृद्धावस्था के सन्निकट पहुंचकर भी जब राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दे पाते, तब वे निराश होकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ की शरण में जाते हैं। इसके पहले वे सभी भौतिक उपायों के द्वारा पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। एक के पश्चात दूसरे विवाह के द्वारा वे इसी उद्देश्य की सिद्धि में संलग्न थे। सारे भौतिक प्रयासों के पश्चात दैविक क्षमता से संपन्न वशिष्ठ का आश्रय लेना स्वाभाविक ही था। संभव था कि गुरु वशिष्ठ उन्हें पुत्रेष्णा से ऊपर उठने की प्रेरणा देते, किंतु गुरुदेव मानव मन के अद्भुत पारखी थे। वे जानते थे कि सकामता और निष्कामता के बीच एक ऐसा भी केंद्र है जहाँ से व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति करता हुआ भी निष्कामता की दिशा में अग्रसर होता है। पुत्रेषणा व्यक्ति की स्वाभाविक आकांक्षा है। स्वयं को जीवित रखने की आकांक्षा ही इसके पीछे विद्यमान है। विचार की दृष्टि से आत्मा नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। स्वयं को आत्मसत्व समझ लेने के पश्चात इस प्रकार की आकांक्षाओं का मिट जाना सहज है, किंतु प्रश्न तो शरीर के प्रति आसक्ति का है। स्वयं को शरीर से एकाकार मानने वाला व्यक्ति त्रिविध ईष्णाओं से ऊपर नहीं उठ सकता, किंतु शरीर को जीव तत्व से अभिन्न मान लेना अज्ञान का परिचायक तो है ही। इसके द्वारा व्यवहारिक और पारमार्थिक अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। शरीर के प्रति यह आसक्ति की व्यक्ति के बंधन का कारण बन जाती है। संसार में लाखों बालकों को देखकर उसके मन में सहज स्नेह और वात्सल्य का उदय नहीं होता। ऐसी स्थिति में पक्षपात की यह भावना अन्यों के प्रति उपेक्षा और घृणा का रूप धारण कर सकती है। अपने और पराये का यह भेद संघर्ष के माध्यम से जीवन को विषाक्त बना देता है, किंतु इससे ऊपर उठ पाना भी सहज नहीं है। ऐसी स्थिति में शास्त्र और गुरु चतुर चिकित्सक की भांति मानवीय दुर्बलताओं को सही दिशा में मोड़ने की चेष्टा करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने महाराज श्री दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ का आदेश देकर यही कुछ करने का प्रयास किया। महर्षि विश्वामित्र भी अरण्य में रहकर यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। उनका यज्ञ सर्वथा निष्काम है, किंतु राक्षस उन यज्ञों को विनष्ट करने पर तुले हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी,
जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मरीच सुबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। महर्षि को यज्ञ संरक्षण के लिए भगवान की आवश्यकता है। उन्हें समाधि में ज्ञात होता है कि ईश्वर का अवतार दशरथ के घर में हो चुका है। वे उन्हें पाने के लिए अयोध्या जाते हैं। यही वह केंद्र बिंदु है जहाँ सकाम दशरथ और निष्काम विश्वामित्र का मिलन होता है। निष्काम आज सकाम बनकर सकाम से उनके पुत्रों की याचना करता है। दशरथ उदार हैं, किंतु इस सीमा तक नहीं कि पुत्रों को दे सकें। वे अस्वीकार की मुद्रा में कह देते हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। यही महर्षि विशिष्ट की उदात्त भूमिका सामने आती है। वे राजा को स्मरण दिलाते हैं कि पुत्र उन्हें यज्ञ के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं, और जब आज यज्ञ ध्वंस किए जा रहे हैं तब उन्हें यज्ञ रक्षा के लिए न देना घोर कृतघ्नता होगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। निष्काम ने जहाँ ईश्वर की प्राप्ति के लिए सकामता स्वीकार की, वहाँ सकाम को भी यज्ञ रक्षा के लिए उदारता पूर्वक पुत्रों को दे देने की निष्कामता का वर्ण करना पड़ा। यज्ञ में राक्षसों का विनाश होने के बाद श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते हैं। वहाँ उनके शब्दों में धनुष यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथा। यज्ञों की शास्त्रीय परंपरा में धनुष यज्ञ जैसा कोई यज्ञ नहीं है, फिर भी महर्षि ने इस नए यज्ञ की कल्पना की। इस तरह यज्ञ की व्यापकता को लेकर गीता और रामचरितमानस दोनों का ही दृष्टिकोण समान है। यज्ञ केवल कर्मकांड की प्रक्रिया नहीं है, वह भावना और विचार से प्रेरित जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को क्रमशः स्वार्थ से ऊपर उठाता है। नारायण नारायण।